झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा सरकार को वापस लौटा दी है। मंत्री के आवास पर सुरक्षाकर्मी बैठकर समय काटने को मजबूर है। हमारे सहयोगी कमल कुमार से खास बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि उनके पास 16 सुरक्षाकर्मी हैं और उनके लिए 3 गाड़ियां हैं, जिसे उन्होंने लौटा दिया। वहीं जमशेदपुर के हिमांशु हत्याकांड को लेकर कई सवाल भी उठाए। कहा कि आरोपियों के साथ साथ पुलिस भी बराबर का जिम्मेदार है। वित्त मंत्री ने इस मामले में गृह विभाग और डीजीपी को समीक्षा करने की सलाह दी है। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा वापस कर ली है। हमारे साथ वो हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं वजह क्या रही। आपने सुरक्षा वापस किया है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो बिल्कुल सत्य है। मैंने सुरक्षा के साथ साथ सुरक्षा कर्मियों को उपलब्ध कराए गए वाहनों को भी वापस कर दिया गया है। ये सत्य है। क्यों किया गया है ये अभी मैं नहीं बताऊंगा। जाहिर सी बात है कि पुलिस महकमे के वरीय अधिकारी, खुफिया शाखा के वरीय अधिकारी और वित्त विभाग के संयुक्त सचिव इस विषय पर गहराई से विचार कर रहे होंगे और समय आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। कितने लोग थे आपके सुरक्षा में? चूंकि आप पलामू क्षेत्र से आते हैं तो कितना महत्वपूर्ण है सुरक्षा? सुरक्षा न सिर्फ पलामू के लिए, किसी भी सभ्य और शांत समाज के लिए जरूरी है। ये तो किसी भी राज्य सरकार या केंद्र की सरकार का ये पहला दायित्व है। चूँकि सिक्योरिटी स्टेट सब्जेक्ट है तो ये जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। माननीय मुख्यमंत्री जी बीच में कहीं नहीं है, उनको तो पता भी नहीं होगा। अब भले ही उनको जानकारी हो, ये मामला राज्य पुलिस से और हमारे वित्त विभाग से जुड़ा हुआ मामला है। और जैसा कि हमने कहा कि गंभीरता से लोग हमारे उस लेटर पर विचार कर रहे होंगे, जिन कारणों से मैंने इसे वापस किया है। विचार करने के बाद अगर कोई सार्थक परिणाम आता है, और ये सिर्फ राधाकृष्ण किशोर की सुरक्षा की चिंता नहीं है, बल्कि मंत्री और विधायक, जनप्रतिनिधि या वैसे जो जनप्रतिनिधि नहीं है निर्वाचित, जिन्होंने राज्य के अपराध के खिलाफ और उग्रवाद के खिलाफ बोला है, उनकी सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला है। तो इसी आशय का एक पत्र है। ये पत्राचार हुआ है। देखते हैं ये लोग क्या निर्णय लेते हैं। जहाँ तक आपने पूछा है कि सुरक्षा कितना महत्व रखता है, सुरक्षा देश के हर एक नागरिक के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। खासकर इस दौर में जहाँ धर्म और जाति के नाम पर, जहाँ अपराधियों के खिलाफ बोलना एक रिस्क वाली बात है, उग्रवाद के खिलाफ बोलना। मैंने देखा है अपने 45 वर्षों के राजनीतिक अनुभव में, चूँकि पलामू उग्रवाद से सबसे ज़्यादा पीड़ित वो जिला रहा है, तो सामान्यतः लोग बोल नहीं पाते थे। और मैंने मुखरता के साथ इस बात को रखा समाज के बीच में, सरकार के सामने। तो देखिए, इसके लिए मैं चिंतित नहीं हूँ। क्या लगता है झारखंड कितना नक्सल मुक्त, जिस तरह से बातें आ रही है कि नक्सल मुक्त हो गया, अपराध मुक्त भी है, कम है अपराध, अभी वर्तमान स्थिति जो जिस परिप्रेक्ष्य में आप देखते, किस परिप्रेक्ष्य में देखते? देखिए, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ये तो मैं कह सकता हूँ बिल्कुल संजीदगी के साथ कि अपराध बहुत हद तक नियंत्रित जरूर हुआ है। उग्रवाद तो नियंत्रित है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि ये पूर्णतः समाप्त हुआ है। अगर हम समाज के वैसे लोगों को जिन्हें त्वरित न्याय की आवश्यकता होती है, अगर उन्हें केंद्र प्रायोजित योजना और राज्य प्रायोजित योजनाओं का लाभ त्वरित रूप से उन्हें बिना किसी करप्शन के उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो ये कभी भी पनप सकता है। जहाँ तक उग्रवाद की बात है, तो उग्रवाद हेमंत सोरेन जी का एक संकल्प है, हमारी सरकार का एक संकल्प है। हम लोगों ने इस घोषणा के माध्यम से ही चुनाव प्रचार में गए थे कि हमारी सरकार रहेगी, फिर से होगी, तो शांति व्यवस्था और सुरक्षा मिलेगा सबको। लेकिन जिस तरह से जमशेदपुर में पुलिस वैन से निकाल करके लोगों को मारा गया, तो राज्य पुलिस के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और चाहे वो होम सेक्रेटरी हो या डायरेक्टर जनरल पुलिस हो, इनको
एक बार फिर से इस विषय पर गहन समीक्षा करने की आवश्यकता है। कैसे हम अपने फोर्सेस को इतना सशक्त बनाएं और इतना क्रियाशील बनाएं कि एक संगठित अपराध होता है तो उसकी खोजबीन में समय लगता है, लेकिन एक अपराध कि पीसीआर के वैन से उतार के किसी को मार दिया जाना, यानी कि पुलिस की उपस्थिति में मार दिया जाना, इससे जघन्य अपराध नहीं हो सकता। और ये एक प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है पुलिस प्रशासन के सामने कि अब वहाँ पर क्या होता। अब वहाँ पर एंटी लैंडमाइन में अगर लोग बैठे होते तब वो सुरक्षित होंगे। जब पुलिस पीसीआर वैन में है या टैंक में अगर बैठे होते तब सुरक्षित होते क्या? पीसीआर में बैठे हुए लोगों को उतार के मार दिया जाना, मैं समझता हूँ कि इस बात में अगर सच्चाई है तो पुलिस प्रशासन इसको देखे। अब मैं भी ये देखता हूँ कि किस रूप में पुलिस प्रशासन इस विषय को लेती है, कितना गंभीर है। लेकिन जितना मारने वाला दोषी है, मेरी नज़रों में, ये हमारी व्यक्तिगत राय है कि जिस पुलिस के सामने किसी की रक्षा की जिम्मेवारी हो और उसी के बीच से अगर किसी को उठा लिया जाए और उसे अपराधी गोली मार दें, तो मैं समझता हूँ कि मारने वाला जितना जिम्मेवार है उससे कम जिम्मेवार वो पुलिस के लोग नहीं हैं। बहरहाल राधा किशोर ने अपनी सिक्योरिटी तो वापस कर दी है, वहीं जमशेदपुर की घटना को लेकर गंभीर सवाल भी किए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ कमल कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची।